मगर एस्ट्रो भिंड के प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपकी जन्म पत्री में कुछ ग्रह कमजोर स्थिति में हैं, नीच के हैं, बद हैं, अस्त हैं या पाप ग्रह से दूषित हैं, तो आपको हमेशा निगेटिविटी का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे अनजानी शक्ति आपको रोक कर बैठी है। जड़त्व का एहसास होगा। सब कुछ होने के बावजूद भी, आत्मबल होने के बाद भी, बल बुद्धि विवेक होने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपसे कम काबिल लोग, आपसे कम एक्टिव लोग आपसे आगे निकलते चले जाएंगे और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे। सोचते आप रह जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या बात है, आपको ही कामयाबी नहीं मिल रही। फिर आप सोचेंगे आपका भाग्य ही खराब है। नहीं, आपकी कुंडली में ग्रह खराब है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कौन से वो ग्रह हैं, फिर समाधान भी बताएंगे। समाधान एक ही है, कुंडली का आकलन कराइए, उससे बेहतर कोई समाधान नहीं है। ठीक है, तो क्या है, कौन से वो ग्रह हैं? सबसे पहला लग्नेश। लग्न देखिए कुंडली का, अगर आपके पास आपकी कुंडली है, पहले भाव का स्वामी यदि कमजोर है, पाप ग्रहों से ग्रसित है या 6-8 12 में बैठा है, नकारात्मक स्थिति में है, अस्त है, तो फिर आपको हमेशा नेगेटिविटी का एहसास होगा। आप जल्दी जल्दी बीमार भी होंगे और आपको बड़ी जल्दी जल्दी नजर भी लगेगी और आपके बनते काम तुरंत बिगड़ जाएंगे, सफलता बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ठीक है, दूसरा मंगल। अगर आपका मंगल खराब है, मंगल यदि आपका खराब है, तो आपके रिश्ते नाते भी खराब हो जाएंगे। चाहकर भी आप लोगों का अच्छे बन नहीं पाएंगे। आप कोशिश बहुत करेंगे लेकिन आप अच्छे बन नहीं पाएंगे। साथ ही मनी का फ्लो आपका हमेशा बिगड़ा रहेगा। पैसा कमाएंगे खूब लेकिन रुकेगा नहीं और कर्जे में भी रहेंगे यदि मंगल बद है कुंडली में। तो दाम्पत्य सुख में भी कमी आ जाती है अगर मंगल बद का है। गुरु, यदि गुरु खराब है आपकी कुंडली में, तो आपको अपने ज्ञान का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा और ना ही आप अपने ज्ञान के माध्यम से, यानी जो भी पढ़ाई लिखाई की उसके माध्यम से धन कमा पाएंगे। पढ़ाई लिखाई यानी आपकी जो शिक्षा है वो भी अधूरी रह जाएगी। गुरु अगर, साथ ही साथ पूजा पाठ अनुष्ठान का भी आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो अब और भी बहुत ग्रहों की खराबियां और दोष होती हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ आप करने का सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी आप फंसे हुए हैं और आपके अंदर दुर्गुण भी नहीं है, तब भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली आकलन जरूर कराइए, क्योंकि तब तो कुछ ना कुछ ऐसा दोष आपकी कुंडली में जरूर बैठा है। आपका पिछले जन्म का कोई कर्म है जिसे काटना बेहद आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि हमारी कुंडली ही नहीं है, हमारे पास डिटेल ही नहीं है, तो क्या करें? तो आप वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन कर लीजिए। कुंडली तब भी आपकी बन जाएगी। रिश्तों के आधार पर कुंडली बन जाती है, प्रश्न कुंडली बन जाती है, फेस रीडिंग के आधार पर कुंडली बन जाती है। चाहे कई तरीके होते हैं, उनके आधार पर आपकी जानकारी निकाली जा सकती है और आपकी जो समस्याएं हैं उनका सटीक आकलन करके और सटीक समाधान दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको फोन तो करना ही पड़ेगा। तो वीडियो में जो नंबर है फोन करिए, धाम के नंबर है, आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन किया जाएगा। बाकी इधर उधर के उल्टे सीधे उपाय करते रहने से ना उद्धार हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि जड़ में ही कीड़ा लगा है, तो ऊपर वृक्ष में कितना ही पानी देते रहो, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां।